न्यूज़ कैफे के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋचा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में डॉक्टरों की सुरक्षा का मामला गरमाया है। ऐसे में यह कोई इकलौता मामला नहीं है जिसमें डॉक्टर की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि बीते कई सालों पहले डॉक्टर की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहे। इस दौर में भी शोर हुआ, आवाज़ उठी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, या यूँ कहें कि ये बस यूं ही जारी रहा। उस समय भी प्रशासन बदहाल था और आज भी प्रशासन बदहाल है। बस बदला है इतना कि उस दौर में हफ्सी दरिंदे का शिकार एक नर्स थी और आज डॉक्टर है। आइए जानते हैं क्या है वो पूरा मामला। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो 51 साल पहले मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में एक नर्स के साथ हुआ था। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि कोलकाता पीड़िता की मौत हो गई, लेकिन वो नर्स जिंदा रही, लेकिन बस एक लाश बनकर। यह मामला कोई और नहीं बल्कि अरुणा शानबाग केस है, और यह कहानी अरुणा शानबाग नामक एक नर्स की है, जिसके साथ उसके साथ में ही काम करने वाले वार्ड बॉय सोहनलाल वाल्मीकि ने न सिर्फ रेप किया बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, जिसकी वजह से अरुणा एक नहीं, 2 साल नहीं बल्कि 42 साल तक कोमा में पड़ी रही। बताते हैं कि अरुणा जानवरों के अस्पताल में नर्स का काम किया करती थी। 27 नवंबर 1973 की रात भी वो अपनी ड्यूटी खत्म करके कपड़े बदलने के लिए बेसमेंट में गई थी, जहां पर सोहनलाल वाल्मीकि पहले से ही छिपा हुआ था। इस दौरान सोहनलाल ने अरुणा को अकेले पाकर उसके साथ दरिंदगी की और फिर उससे बचने के लिए अरुणा की हत्या करने के लिए कुत्ते की चैन से उसका गला घोंट दिया। उसको लगा कि अरुणा की कहानी इस हरकत से खत्म हो जाएगी, लेकिन वह बच गई। बदकिस्मती से अरुणा बच तो गई, लेकिन किसी एक जिंदा लाश की तरह, क्योंकि अरुणा अब ना शरीर से काम कर सकती थी और ना ही उसका दिमाग चल रहा था। बताया जाता है कि अरुणा की यह हालत भयंकर दर्द झेलने की वजह से हो गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई और उस हालत में करीब 42 साल तक जिंदा रही। अरुणा की हालत को देख कई सारे लोगों ने उनके लिए इच्छा मृत्यु की गुहार अदालत से लगाई, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए इच्छा मृत्यु देने से साफ इनकार कर दिया। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि रेप पीड़िता को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और उसे जीना होगा। कोर्ट ने अरुणा को मेडिकल चेकअप भी करवाया था, इससे पहले कि वह कोई निर्णय देता। इसके बाद में कोर्ट ने दलील दी कि वह खुद जीना चाहती है। हालांकि इस बात का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन उनके साथ कर्मचारियों का व्यवहार और उनके जीने का तरीका बताता था कि वे अभी जीना चाहती हैं। इसके बाद साल 2015 में 42 साल तक मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलने के बाद वह आखिरकार उसी जगह पर चली गई जिसकी गुहार अभी तक लोग अदालत से लगा रहे थे, यानी कि अरुणा की मौत हो गई। रेप के मामलों में बेशक इजाफा हुआ है, लेकिन प्रशासन का रवैया वहीं का वहीं है। जहां आज कोलकाता मामले में आरोपी को हर संभव बचाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अरुणा शानबाग मामले में पीड़िता को जिंदगी भर के लिए दर्द और मौत देने वाले आरोपी को मात्र 7 साल की सज़ा काटनी पड़ी। उसके बाद वह 1980 में जेल से बाहर आ गया और अपना नाम पहचान बदलकर दूसरे अस्पताल में नौकरी करने लगा। हालांकि एक इंटरव्यू में आरोपी युवक ने अपने किए पर पछतावा जताया था और भगवान से माफ़ी मांगी थी। वो कहता है कि उसकी एक बेटी थी जो मर गई, उसे लगता है कि ईश्वर ने उसे सज़ा दे दी। बात करें अगर कोलकाता मामले की, तो ट्रेनी डॉक्टर के साथ संजय राय नामक एक शख्स ने न सिर्फ रेप किया बल्कि उसकी निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद से पूरे देश में उबाल है और डॉक्टर सुरक्षा की मांग की जा रही है। इस घटना के एक बार फिर से मुंबई की नर्स अरुणा शानबाग मामले को याद कर दिया है। लोग कोलकाता की बेटी के गुनहगार के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत ही सख्त है। मामले की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने तख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि मेडिकल प्रोफेशन को कई तरह की हिंसा का लगातार सामना करना पड़ता रहता है। कोलकाता मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई ने इस मामले की सुनवाई करते हुए
तथ्य टिप्पणी करते हुए अरुणा के मामले को याद किया और कहा कि मेडिकल प्रोफेशन को कई तरह की हिंसा का सामना करना पड़ता है। वे 24 घंटे काम करते हैं। काम की परिस्थिति ने उन्हें हिंसा के प्रति संवेदनशील बना दिया है। मई 2024 में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर हमला किया गया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बिहार में भी एक ऐसा ही मामला आया जहां पर नर्स को मरीज के परिजनों ने धक्का दे दिया। हैदराबाद में भी कई सारे डॉक्टरों पर हमला किया गया। यह डॉक्टरों की कार्य स्थिति के लिए एक बड़ी विफलता है, क्योंकि लगातार डॉक्टरों के साथ इस तरीके की वारदात सामने आती रही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस कोलकाता मामले के बाद में या इस स्थिति में कुछ बदलाव होता है क्या, या फिर जिस तरीके से पहले यह मामला सिर्फ ठंडा पड़ गया और डॉक्टरों की स्थिति वैसी ही रही, आगे भी या स्थिति ऐसी ही रही। जानने के लिए आप देखें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे। बाकी ऐसे वीडियो के लिए आप बने रहें हमारे चैनल जर्नलिस्ट कैफे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।